और संडे स्पेशल था। और संडे स्पेशल में हमारी कोशिश रहती है कि हम सभी स्कूल्स को कवर करें और बताएं कि किस तरीके से हमारी नई पीढ़ी को ट्रेन किया जा रहा है। जी हाँ, आपने देखा ना किस तरीके से सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल में नए प्रिंसिपल डॉक्टर एन.पी. सिंह आए और वहाँ की निदेशक डॉक्टर हिमानी अग्रवाल और उनकी पूरी टीम फिर जुट गई है इस स्कूल को एक नया मुकाम दिलाने के लिए। बहुत पुराना स्कूल है, धीरे धीरे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की टीम ये स्कूल देता आया है। और हमारी कोशिश रहती है कि हम हर उस स्कूल को स्क्रीन पर स्पेस दें जो बच्चों के लिए काम करता है। हाँ, लोगों के, प्रिंसिपल्स के और कुछ मालिकों के दिमाग सातवें आसमान पर रहते हैं। प्रिंसिपल्स कोशिश ये करते हैं कि वो सिर्फ अपनी नौकरी करें, लेकिन जब मैं जर्नलिज्म और टीचिंग के बीच आता हूँ तो मुझे ये जो है बुके मिलता है, ये गुलदस्ता मिलता है, ये बताने के लिए कि दिल से अगर प्रयास किए जाए तो सभी के लिए अच्छे भाव प्रकट करने चाहिए। जी हाँ, सभी ने सभी के लिए अच्छे भाव प्रकट किए। आज मैं एक फैमिली गेट टुगेदर में था, बताऊंगा नहीं ये फैमिली गेट टुगेदर कैसा था, लेकिन ये फैमिली गेट टुगेदर शहर के उन पेरेंट्स का था जो टीचर्स को मान सम्मान देते हैं, जो टीचर्स की सख्ती को सलाम करते हैं, जो टीचर्स को सेक्स के दायरे में नहीं रखते। ना टीचर मेल होता है ना फीमेल, जिस तरीके से स्टूडेंट ना बॉय होता है ना गर्ल होती है, उसी तरीके से ये उन लोगों का ग्रुप था जिनकी नज़र में टीचर्स का बड़ा ऊंचा स्थान है। और शायद उस मीटिंग के लिए मुझे बुलाया गया, बहुत सारे लोग आए थे, उसमें मेरे 2 स्टूडेंट्स भी थे, राहुल और संदीप, मेरे स्कूलमेट भी थे और एक और ऐसे व्यक्ति थे जिनको आप सुनते रहते हैं, जिनके लेख मिलते रहते हैं, हिमांशु भाई, उनके साथ बैठा। लेकिन जब हम यहाँ पर बैठे तो एक बात उभर कर सामने आई और वो बात ये थी, क्या हम अपने शहर के बच्चों के लिए कुछ ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे बच्चों का एक्सपोजर मिले, और जब एक्सपोजर मिले तो बच्चों का जो ये मोबाइल का जो संग है ये थोड़ा सा दूर हो जाए, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बढ़े और बच्चों का मेंटल लेवल भी बढ़े। जी हाँ, इसी तरीके की चर्चा चल रही थी। एक सज्जन ने जब एक चीज़ सामने रखी तो मेरा एक स्टूडेंट जो बहुत शैतान हुआ करता था, जिसके पीछे मैं डंडा लिए घूमता रहता था, उसने आज मुझे चौंका दिया। और ये इंसिडेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो टीचर्स जो इस समय बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करें, क्योंकि कौन सा बच्चा किस स्टेज पर कितना अच्छा कर सकता है, यू नेवर नो। जी हाँ, वो बच्चा मुझे रोज़ मिलता है, पैर छूता है, लेकिन जिस तरीके से उसने स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ सामने रखी, मुझे बड़ी खुशी हुई। और मुझे वो गॉडविन के दिन याद आ गए, जिन गॉडविन के दिनों में हमारे प्रिंसिपल ए.एन. पंडित सर ने सारी चीज़ें अरेंज करी और अरेंज कर कर बच्चों को चैनलाइज करने की कोशिश करी। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज अगर पूरे शहर में किसी स्कूल का स्पोर्ट्स को लेकर नाम था तो वो गॉडविन था, नाम है तो वो गॉडविन है। और उसी के एमडी जो हैं बाजवा सर, भूपेंद्र बाजवा सर, वो उन 11 लोगों में शामिल हैं जो ओलंपिक की लिस्ट में है पूरी इंडिया में। जी हाँ, सिर्फ स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो बच्चों पे तो कितना असर पड़ेगा। और जब ये डिस्कशन चल रहा था और जिस तरीके के पॉइंट्स मेरे स्टूडेंट ने रखे और जिस तरीके के पॉइंट्स प्रेजेंटेशन में हिमांशु भाई ने रखे, वो बताता है कि जी हाँ, शहर में दिमाग की कोई कमी नहीं है, बच्चों के लिए अच्छा सोचने वालों की कोई कमी नहीं है। हिमांशु सर के जो ग्रैंडफादर थे वो ध्यानचंद जी से हॉकी सीख कर गए थे, हॉकी को लेकर वो संजीदा नजर आए, चेस को लेकर उन्होंने हमसे डिस्कशन की। इधर ठाकुर साहब बैठे थे, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन सभी लोगों ने अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया। ये इनफॉर्मल मीटिंग थी और इस इनफॉर्मल मीटिंग में हमें पता चला कि एक स्कूलिंग के लिए पेरेंट्स का रोल कितना महत्वपूर्ण है। अपने टीचर पर विश्वास कीजिए। अगर टीचर आपके बच्चे के साथ थोड़ा सा सख्त है तो भी थोड़ा सा विश्वास करिए। हाँ, उन टीचर्स की तरफ उंगली है, उन टीचर्स की तरफ
शिकायत का एक बड़ा पिटारा है। जो टीचर अपने आप को सुपर पावर समझते हैं, जो प्रिंसिपल अपने आप को सुपर पावर समझते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है उन बड़े बड़े स्कूल के प्रिंसिपल्स को देखकर जो बच्चों के लिए काम नहीं करते, सिर्फ एक कमरे में, बढ़िया कमरे में, एसी कमरे में, सोफे के कमरे में बैठकर कुछ सिलेक्टेड ग्रुप के साथ स्कूल की ग्रोथ की बात करते हैं, बच्चों की ग्रोथ की बात नहीं करते। और इस टाइम में फिर मुझे अपने फादर वो याद आते हैं जो सेंट्रल स्कूल में हेडमास्टर थे। मुझे एएन पंडित सर याद आते हैं क्योंकि एएन पंडित सर ने वो एक्सपोजर दिया। मुझे अपने प्रिंसिपल सर एमपी बंसल सर याद आते हैं। वो पूरी टीम सिख लाइन्स की, पंजाब लाइन्स की याद आती है जो हमारे लिए सख्त होते हुए भी पिता तुल्य थे, माता तुल्य थे। लेकिन जब बड़े स्कूल का टीचर बड़े बच्चों से तू तड़ाक कर कर बोलता है और बोलने की सारी सीमाएं लांघ जाता है और प्रिंसिपल बैकफुट पर आ जाता है, तो फिर एक बड़ी इमेज ख़त्म हो जाती है। जी हाँ, हमारे साथ के नए लोग प्रिंसिपल बनते जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस एटमॉस्फेयर को सुधारने के लिए। लेकिन ये एटमॉस्फेयर तभी सुधरेगा जब पेरेंट्स और टीचर्स के बीच का गैप बहुत कम होगा, दोनों का एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा और दोनों बच्चे को माली की तरह संभालेंगे, गार्डनर की तरह संभालेंगे, तभी ये काम होगा। और शायद इसी वजह से मैं संजय जैन, डॉक्टर संजय जैन सीए जो सचिव हैं ऋषभ एकेडमी के, मैं उनका कायल हूँ। उन्होंने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है और बड़ी लंबी लड़ाई कर कर स्कूल को ढर्रे पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और शायद इस वजह से आज की नई पीढ़ी को समझने का मुझे मौका मिल रहा है। अलग अलग क्षेत्र से मैं काउंसलिंग भी करता हूँ बच्चों की, तो पता चलता है सो कॉल्ड बड़े बड़े स्कूल सिर्फ परसेंटेज पर ध्यान देते हैं लेकिन बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देते। तो इस सेकंड संडे स्पेशल में आपसे सिर्फ इतनी अपील है कि आप अपने बच्चों को खुशियां दें, उनके आसपास खुशी भरा माहौल रखें, टीचर्स पर विश्वास रखें और टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं आने दें। आइडियोलॉजी, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसको शिक्षा में मत डालिए क्योंकि बच्चा भगवान की एक अनुपम देन है और हम माली हैं। हम कोशिश करते हैं बच्चे को, पौधे को माली की तरह सींचें और उन्हें हर उस बुरी चीज़ से बचाएं जो उनके विकास में अवरोधक है। जी हाँ, और चलते चलते सचिन सिरोही की जीत हुई है। सचिन सिरोही की जीत हुई है। उन पे जो गुंडा एक्ट लगा था ना, ख़त्म हो गया है। गुंडा एक्ट ख़त्म हो गया। सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। सचिन सिरोही की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सचिन सिरोही के एफर्ट से मुझे मतलब है क्योंकि वो एफर्ट करते हैं उन लोगों का, चाहे उनका तरीका चाहे कुछ हो, तरीके पे यहाँ बहस हो सकती है लेकिन उनके एफर्ट पर बहस नहीं हो सकती। वो उन थानों में जाते हैं जो मठाधीश बनकर गरीब बच्चियों की खबरें नहीं लिखते हैं। अभी तो कल मेरे सामने एक और इंसिडेंट आ गया है कि किस तरीके से शहर के विभिन्न थानेदार अपने डेटा को बढ़ाने के लिए 16 से लेकर 20 साल तक के बच्चों की मोटरसाइकिल पकड़ रहे हैं, सीज कर रहे हैं, 151 में चालान कर रहे हैं। ज़रा ये जो हमारे सत्ता पक्ष के सारे नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, जो बड़े बड़े एनजीओ हैं, ज़रा सुन लीजिए। अगर 151 का चालान किसी 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे का होता है, उसके कैरियर पर क्या असर पड़ेगा? ज़रा सोचिए, ज़रा सोचिए। डीएम दीपक मीणा स्कूल में जाते हैं, उन यूपी बोर्ड के स्कूलों में जाते हैं जहाँ पर निपुण के लिए तैयारी होती है, तो बड़ा दिल खुश होता है। आशा चौधरी जाती हैं, दिल खुश होता है। लेकिन थाने में 10वीं और 11वीं का बच्चा पकड़कर 151 में चालान हो जाता है, धाराएं कट लग जाती हैं और मोटरसाइकिल सीज हो जाती है, तो आप क्या कहेंगे? वो बच्चे हैं, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। 2 डंडे लगाइए लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई मत करिए प्लीज़। उनके कैरियर का सवाल है। मिलते हैं अगले कार्यक्रमों में नए विचारों के साथ। टीम पुरानी रहेगी, आइडिया नया रहेगा। और एक बार फिर उन सभी लोगों का धन्यवाद जिनकी वजह से एक मुश्किल काम आसान हुआ, जिनकी वजह से ईमानदारी की जीत हुई, जिनकी वजह से सिटी हलचल का सम्मान हुआ। नमस्कार।